दोस्तों वीडियो में स्वागत करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भारत के अंदर इससे बड़ा कभी भी आंदोलन नहीं हुआ था। फिलहाल जिस तरह से आंदोलन हो रहा है सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाने या बैन करने की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट की अगर बात करें तो वीवीपैट के ऊपर भी अब जो तो सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और वो लगातार जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत के अंदर जिस तरह से डेमोक्रेसी के हालात हैं उसको वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बातें भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाना है। उन्होंने चुनाव आयोग और तमाम तर जगहों पर जो तो इसको लेकर एक तरह से देखा जाए तो जंग छेड़ दी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब बातें की जा रही हैं। आम जनमानस से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता और पॉलिटिकल विंग्स इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक अरसे से अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो 2003 से दिग्विजय सिंह इसके ऊपर जो तो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सत्ता से पहले की बात इसके ऊपर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस देश के अंदर आई है और लगातार आते ही चली जा रही है। अब अगर हम बात करेंगे कि प्रशांत भूषण को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि उनको लेकर जो है तो क्या चर्चा हो रही है और क्यों एलन मस्क या फिर ट्विटर ने उनको जो है तो उस पोस्ट को या फिर उस ट्वीट को हटाने की बात कह दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब फिलहाल अगर हम प्रशांत भूषण के ट्विटर हैंडल पे अगर जाए इस वीडियो के बनने तक उन्होंने इसको पिन कर दिया था, यानी कि ऊपर ला लिया था। लेकिन कुछ दिनों पहले जो तो एक बात बताई जा रही थी कि प्रशांत भूषण को उस ट्वीट को हटाना होगा ताकि उनको जो है तो लीगल नहीं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा ट्विटर की तरफ से, यानी कि एक्स की तरफ से। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण ने जब तक ये वीडियो बन रही थी तब तक के दोस्तों उसको नहीं हटाया था, उससे ही हमने स्क्रीनशॉट लेकर और तमाम तर चीज़ें की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या था और क्या है। दोस्तों उस ट्वीट के अंदर ये था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है और किस तरह से उसको जो है तो उसको टेम्परिंग की जा सकती है या फिर उसको जो है तो डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसको लेकर जो है तो प्रशांत भूषण ने एक बाज़ाब्ता वीडियो उसके साथ कुछ लिख कर पोस्ट किया था, उसके चलते उसके ऊपर कई हज़ार या व्यू भी आए थे। हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया है, वो ये आपके सामने जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट has asked Twitter to remove my pinned tweet below showing how EVM and VVPATs can be easily manipulated. Why is the government so scared about growing voice against our electronic voting machine? Why are they against giving us the VVPAT slip to be put in the ballot box? Why is electronic election commission not willing to show hardware and software in electronic voting machine? दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हर जगह पर बातें की जा रही हैं, लेकिन अब जो तो प्रशांत भूषण ने कह दिया है कि क्यों जो तो ट्विटर से मुझे रिमूव करने की बात की जा रही है। जो मैंने जिस तरह से वीडियो डाला है उसको मैनिपुलेटेड किया जाता है और किस तरह से किया जा रहा है ये मैंने उसके ऊपर डाला, तो उसको जो है तो हटाने का मुझे जो है तो क्यों कहा जा रहा है और इसके चलते जो है तो क्यों गवर्नमेंट डर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो तो प्रशांत भूषण का मामला है, ऐसे कई एक चीज़ें हैं जो तो आप देख रही होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यानी कि ईवीएम की वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर एक डिस्क्लेमर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो तो एक डिस्क्लेमर आया करता था, उसी तरह से अब जो तो कोरोना की वीडियो जब हम देखते थे तो एक डिस्क्लेमर आया करता था। इसी तरह से अब जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हम जो भी वीडियो देख रहे हैं तो एक डिस्क्लेमर डिस्प्ले हो रहा है। उसी की तरह से जो तो आप बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस तरह के डिस्क्लेमर भी शो हो सकते हैं। लेकिन जो प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया था वो एक वीडियो है जो आपको पिन में दिखाई दे रही है, उसका स्क्रीनशॉट और बाज़ाब्ता जो उनको मैसेज आया है ट्विटर एक्स से उसका भी जो तो स्क्रीनशॉट उन्होंने एक जगह किया और उसको भी फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। प्रशांत भूषण की जो ट्विटर का हैंडल है अब उसके ऊपर भी जाकर इसको बाज़ाब्ता देख सकते हैं और वो वीडियो जो है उसको भी बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तो ये वीवीपैट और जो तो ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब ये वीडियो बन रही थी तब तक के जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है तो
वीडियो वहाँ पर मौजूद थी, हमने भी उसको कुछ देखा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि उनके ट्वीट भी उस वक्त मौजूद थे और प्रशांत भूषण की जो स्टेटमेंट था कि गवर्नमेंट इससे डर रही है या फिर जो भी है, वो भी उस वक्त जो है तो ये वीडियो बनने तक के मौजूद था। लेकिन ये बात तमाम तर लोग जान रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी स्कैरिंग मूवमेंट में आ चुकी है, डर रही है, या फिर दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों के अंदर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, या फिर मैं आपको बता दूं कि कई एक ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो भी वीडियो डालेंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो ट्विटर की तरफ से उनको जो मैसेज मिला है, वो जो ट्वीट किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा मैसेज में ये है कि हेलो एट प्रशांत भूषण, जो उनका ट्विटर हैंडल है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट एक्स हैज़ रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंटेंट। जो ट्विटर किया था उसकी उन्होंने लिंक दिए। एज एक्स strongly believe in the defending and respecting the voice of our users. It is our policy to notify our users if we receive a legal request from an authorized entity such as law enforcement or a government agency to remove content from their account. We provide notice whether or not the user living in lives in the country where the requesting to originate this page provide the more information। इस तरह से उन्होंने जो कहा वो उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट को उन्होंने बाजू रखा और उसके बाजू जो वीडियो थी उसका भी स्क्रीनशॉट उन्होंने दे दिया। बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण जो तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक है और सीनियर सिटीजन्स के अंदर वो आते हैं, और कैसे जो है तो वो ये शो कर रहे हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हाईजैक किया जा सकता है। इसको रोकना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। दोस्तों उनकी जो पिन वीडियो थी वो आपको मैं सामने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो भी बता देता हूँ, खुद देखिए लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है कि इसलिए ज़्यादा देश में और बांग्लादेश भी वापस पेपर बैलेट की तरफ चला। इससे ज़्यादा देश और बांग्लादेश भी पेपर बैलेट की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी पेपर बैलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद बदल गए हैं। उसके ऊपर आप जाकर और तफसीली तौर पर जो है तो उसको देख सकते हैं। तमाम तर चीज़ों को यहाँ शो करना सही नहीं है। आप जो तो उनके ट्विटर हैंडल पे भी जाकर जो तो वीडियो पूरी देख सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि असल मकसद ये था कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी है कि हमारी आज़ादी को लेकर, हमारा वोट के अधिकार को लेकर, हमारी जो है तो सोचने समझने की सलाहियत को लेकर किसी की हमारे दिमाग को करप्ट ना करें। इसी तरह से हम जिस चीज़ों पे बिलीव करते हैं ताकि हम जो है तो हमारे धर्म, रिलीजन, जात पात को हमारे संविधान ने हमको अथॉरिटी दी है कि हम उसको कैसा मानते हैं और किस तरह से चलते हैं। इसको बचाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हटना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आप जानती हैं कि प्रशांत भूषण ही नहीं एक ऐसा इकलौता इंसान है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बोल रहा है। ऐसे देश में कई एक लोग हैं। आपको क्या लगता है? आपकी राय ज़रूर ही दिए।